कुछ इम्पोर्टेंट डिसीज़न आए हुए हैं रिगार्डिंग 10% EWS और 27% OBC। 15% AQ की काउंसलिंग में लगने वाले थे। हालांकि सुप्रीम कोर्ट का एक फ़ैसला आया है जिसमें उन्होंने बोला है कि गवर्नमेंट इस बात पे एग्री हुई है कि विद इन 4 वीक मीन्स लगभग 1 महीने का टाइम उन्हें चाहिए इस बारे में डिसीज़न लेने के लिए कि EWS का जो 8 लाख का रुपीज़ का जो लिमिट है उसके बारे में वो डिसीज़न करेंगे, उसके बारे में सोचेंगे। तो कहने का सीधा सीधा मतलब ये है कि नीट की काउंसलिंग कम से कम 1 महीना डिले हो जाएगी। मीन्स ये मान के चलिए कि नेक्स्ट ईयर ही काउंसलिंग आपकी स्टार्ट हो सकती है नीट पीजी की। और साथ ही साथ क्योंकि ये मैटर ऑल इंडिया कोटा 15% नीट यूजी के लिए भी है, नीट पीजी के लिए भी है, तो अल्टीमेटली EWS का डिसीज़न आता है 8 लाख रुपीज़ का, तो वो दोनों पे वैलिड होगा। मीन्स EWS अगर आप देखेंगे जो भी क्राइटेरिया आता है उसका वो नीट यूजी पर भी लगता है। और नीट यूजी की काउंसलिंग ना होने का एक कारण ये भी है कि अभी भी सुप्रीम कोर्ट में एक मैटर चल रहा है जिसमें हिंदी मीडियम ट्रांसलेशन का चल रहा है, और वहाँ पे भी सुप्रीम कोर्ट ने 30 नवंबर तक टाइम दिया हुआ है कि 30 नवंबर तक आप ये प्रूव करिए कि ये क्वेश्चन में एम्बिग्यूटी थी या फिर एरर थी। इसके लिए उन्होंने बेंच बना दिया है। मीन्स 3 लोगों की बेंच बनाई हुई, वो एक्सपर्ट देखेंगे कि क्या क्वेश्चंस में एम्बिग्यूटी थी या फिर क्वेश्चंस में एरर थी। क्योंकि हिंदी मीडियम के कम से कम 2 लाख बच्चे ऐसे थे जो अपीयर हुए थे एग्ज़ाम में। दैट मीन्स कि अगर ऐसा होता है कि एम्बिग्यूटी नहीं निकलती है और वो क्वेश्चंस को डिलीट किया जाता है तो इट्स मैटर ऑफ 5 मार्क्स, तो इससे आपकी मेरिट पे भी प्रभाव पड़ सकता है और नीट का रिज़ल्ट दोबारा भी डिक्लेयर हो सकता है क्योंकि मेरिट ही चेंज हो जाएगी अगर उस क्वेश्चंस को डिलीट किया जाएगा तो। क्योंकि जो ऑल इंडिया की मेरिट आपकी अनाउंस हुई है वो बेस्ड ऑन आंसर की हुई है, जो फाइनल आंसर की, और फाइनल आंसर की में आप कोई भी चेंजेस अगर होते हैं तो अल्टीमेटली आपकी फुल जो मेरिट होगी वो प्रभावित होगी। तो कहने का सीधा सीधा मतलब ये कि ऑल इंडिया की काउंसलिंग बहुत ही लेट होने वाली है। जैसा मैंने कहा था पहले भी कि आपकी काउंसलिंग मार्च तक जा सकती है फाइनल। मीन्स चाहे ये मान के चलिए कि AIPVT, BMS या फिर स्टेट कोटा BDS काउंसलिंग फाइनल मार्च तक आपकी काउंसलिंग जा सकती है। लेकिन उससे पहले ये डिसीज़न करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा कि EWS का जो 8 लाख रुपीज़ वाला मैटर है ये सॉल्व करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी कहीं जाके ये डिसीज़न लिया जा सकता है। हालांकि काउंसलिंग में तब तक रोक लग चुकी है, ये NTA ने माना है कि हम काउंसलिंग तब तक नहीं कराएंगे। मीन्स 4 वीक के लिए नीट पीजी की काउंसलिंग ब्रेक लग गया है। सिमिलर नीट यूजी की काउंसलिंग पे भी ये पॉसिबिलिटी है, क्योंकि अगर नीट यूजी की काउंसलिंग इसीलिए स्टार्ट नहीं हुई क्योंकि पहले तो मैटर है इसमें, और दूसरा ये कि अगर स्टार्ट भी हो जाती है तो सेम क्राइटेरिया यहाँ पे भी लगेगा, लोग यहाँ पे भी मैटर को कोर्ट में ले जाएंगे। तो ये दोनों मैटर एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। तो इस बार मान के चलिए कि स्टेट कोटा की काउंसलिंग और नीट की ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होने वाला है, बहुत ज़्यादा टाइम गैप होने वाला है। तो ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी दोस्तों। बहुत सारे यहाँ पे चेंजेस हो सकते हैं, रिजल्ट टू मेरिट सारा चेंजेस हो सकता है, सारी पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पे बनती है। देखते हैं नेक्स्ट अपडेट क्या होता है। 30 नवंबर को ये क्वेश्चन पेपर एम्बिग्यूटी वाला हिंदी मीडियम का ट्रांसलेशन का जो इशू है उसका क्या होता है। अगर क्वेश्चन को डिलीट किया जाता है तो पूरी मेरिट प्रभावित होगी, फिर नई मेरिट ही निकालनी पड़ेगी, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे थे जिन्होंने हिंदी मीडियम में क्वेश्चन पेपर को दिया था। तो ये सारी पॉसिबिलिटीज़ है। बाकी ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग ये मान के चलिए कि कोई भी इसकी गारंटी नहीं है कि कब होगा, कैसे होगा, क्या नहीं होगा।